साफ है, पर तुम ऐसा चाहते क्यों थे? एक्चुअली मैं नहीं चाहता था आप गटर में गिरे, इसलिए मैंने सोचा आप छोटी हो जाएं, इतनी सी। अच्छा, अब तैयार हो जाओ और मेरे ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो। आउच! जरा ध्यान से चलो, थोड़ी भी तमीज है तुम में या नहीं? इस जगह को तुम किचन कहते हो? ये कूड़ेदान जितनी गंदी है। मैं हर्बल टी पीऊंगी, साथ में ब्राउन ब्रेड और स्प्राउट्स। हमारे यहाँ ये सब नहीं है। आखिरी बार यहाँ सफाई कब हुई थी? मैं दही सिर्फ तब खाऊंगी अगर ये फ्रेश होगा। ज्यादा नखरे मत कीजिए, यहाँ यही चलता है। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना होगा। वहाँ जाकर कुछ करना होगा, क्योंकि इस छोटे साइज में तो मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। आपको क्या लगता है इसमें स्कूल के भूत का हाथ है? वो हुल्डा स्टेकपार्ट? नहीं। ये तुम अपनी उंगलियों से क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि आप बड़ी हो जाएं। आहा। अगर मैं सब कुछ ठीक कर दूं तो शायद आप कल रात की बात भूल जाएंगी। जो चाहे करो, मैं कोई भी बात भूलने नहीं वाली। चुप रहना। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, अपने आप से बात कर रहा था। तुम बिस्तर से गिर गए थे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वाह, तो हम साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं बस अपने लिए सैंडविच बना रहा हूँ, स्कूल के लिए। सैंडविच बना रहे हो? तुम खुद सैंडविच कब से बनाने लगे? मैं इसे काट दूं? नहीं, ये ऐसा ही ठीक है, ऑटो के प्रिंसिपल के हिसाब से। सैंडविच बनाने के लिए भी प्रिंसिपल है। इतने सारे प्रिंसिपल्स। तुम्हें स्कूल छोड़ दूं? नहीं, मैं स्केटबोर्ड से चला जाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। मुझे बाहर निकालो, वरना मैं इस दही में डूब के मर जाऊंगी। ओह, मेरे कपड़े, मुझे मीटिंग में भी जाना है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें स्कूल से निकलवा के रहूंगी। मैं अपनी लाइफ की सारी भड़ास तुम ही पर निकालने वाली हूँ। तुम यही करना चाहते थे ना? अपनी प्रिंसिपल को ठिकाने लगाना चाहते थे ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सके। मेरे कपड़ों को ध्यान से सुखाओ जरा। ना ये श्रिंक होने चाहिए और ना ही जलने चाहिए। चुप रहिए, मैं आपको पुराने स्टाफ रूम में ले जाने वाला हूँ, आपको दोबारा बड़ा करने के लिए। अगर वो नहीं हो पाया तो आप कूड़ेदान में जाकर सो सकती है, मुझे क्या। इस तरफ आइए, आइए, अंदर आइए। आपसे जो पैसा मिलेगा उससे हम इस स्कूल को एक नया रूप दे देंगे, खासकर तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए। इस रूम का कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस ऑटो लेनर्ड का स्क्रू ढीला था, उसने यहाँ एक अफ्रीकन म्यूजियम बनाने की सोची थी। हम ये सारा कबाड़ यहाँ से हटा देंगे और यहाँ आप बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक क्लब बनवा देंगे। हालांकि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सबको जेबें खाली करनी पड़ेंगी। क्या हो रहा है वहां पर? बिकॉज की कुछ करो। बेवकूफ कहीं का। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। यहाँ पहले से कोई है। हाँ? कौन है अंदर? वही जिससे आप मिलना नहीं चाहती थी। वो कुछ लोगों पर से फोम हटा रहे हैं। हाँ? वो स्कूल इंस्पेक्टर? उसका यहाँ कोई भी काम नहीं है। उससे कहो कि मैंने उसे स्कूल से बाहर रहने को कहा था। मैं उनसे जाकर ये सब क्यों कहूँगा? वैसे भी आप तो मुझे स्कूल से निकालने वाली है ना। अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये स्कूल ही नहीं बचेगा। क्या? उससे कहो मैंने बैन कर दिया उसे। जल्दी करो। इस तरह घूर क्या रहे हो तुम?
हाँ, तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए। जी सर, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, खड़ूस का, प्रिंसिपल का। अच्छा, तो बताओ तुम्हें क्या कहना है। उन्होंने आपको स्कूल से बैन किया है। श्मिट गोस वाइन मुझे बैन कर रही हैं? आपको भी हंसी आई होगी। उस निकम्मे लेडी ने ये कहा। देखा आपने कैसी बेहुदा बातें हो रही हैं। सुनो बेटा, तुम मारियो को जानते होगे, वो तुम्हारी उम्र का है। उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। जाकर कह दो अपनी प्रिंसिपल से कि मारियो के स्कूल छोड़ने की रिक्वेस्ट बोर्ड ने मंजूर कर ली है। तुम्हारे स्कूल में बहुत ही कम बच्चे बचे हैं और मैं ये कल असेंबली में सबसे कह दूंगा कि स्कूल बंद होने वाला है। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। बहुत खूब, आप आइए मेरे साथ इस तरफ। शुक्रिया बच्चे, प्लीज इस तरफ आइए। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। अब चलो। 1 मिनट रुकिए। स्कूल बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैम, मुझे स्कूल की जरूरत है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उस इडियट को अपना स्कूल बंद करने दूंगी? उसकी यहाँ नहीं चलेगी, उसे अपना एलीट स्कूल कहीं और खोलना पड़ेगा। एक एलीट स्कूल? हाँ, जहाँ बच्चे तुम्हारे जितने डफर हो सकते हैं लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा अमीर। पर इस स्कूल के पास सिर्फ एक स्टूडेंट कम है। यही तो उसकी एक घिनौनी चाल है बस। तो आपको मुझे एडमिशन देना चाहिए। उसके लिए तुम्हें मैथ एग्जाम पास करना होगा, हालांकि उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्या कहा? आपको मेरी जरूरत है, फिर भी आप मुझे एडमिशन नहीं देने वाली? रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनके होने की एक वजह होती है। ये तुम क्या कर रहे हो? फीलिक्स, क्या ढूंढ रहे हो अपने बैग में? तुम अपनी सारी पेंसिल तोड़ने वाले हो। ये कर क्या रहे हो? फीलिक्स, आओ! एग्जाम पास करने में आप मेरी मदद करेंगी। ये क्या कर दिया तुमने? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? देखिए, मैं अपना आखिरी मौका नहीं गवा सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 0 देने वाली हूँ, और तो और तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। अब आप बनेंगी मेरी चीट शीट। क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा होगा, वरना आप हमेशा छोटी रहेंगी। तो अच्छे से सोच लीजिए। ये तुमने बढ़िया किया। हाय। ओह हाय। तो तुमने क्या डिसाइड किया है, मेरे दोस्त बनोगे या उन लूजर्स के? दोनों का नहीं बन सकता। वेल, यहाँ कोई नॉर्मल नहीं है, पर स्कूल अच्छा है। सच में? हाँ, थोड़ा अजीब तो है, पर हमें पसंद है। यहाँ की प्रिंसिपल खड़ूस है। फिर भी तुमने स्कूल में एडमिशन ले लिया? वो एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस हैं। सॉरी, तुम्हारे मामले में टांग अड़ा रही हूँ, मेरी पुरानी आदत है। नहीं, कोई बात नहीं, बस उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मारियो, परेशान मत करो। मैं जरा अपने पेंसिल केस को ठीक कर लेता हूँ। ओके। तो इसमें है एक्चुअली सीक्रेट है। सॉरी फेलिक्स, मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। तो प्यारे बच्चों, मुझे माफ करना, पर आज मैं आपके एग्जाम का सुपरवाइजर हूं। पर यकीन कीजिए, मैंने आज आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स के सवाल बनाए हैं। आप सबको मजा आएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो एंजॉय। ये सब क्या है? ये टेस्ट पेपर तो मैंने ही बनाया था। मैं यहाँ क्या लिखूं? नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। ये टेस्ट तो तुम्हारे जैसे डफा के लिए भी बहुत आसान है। आप हेल्प नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। चलो इसे जल्दी सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है। क्या ये सही है? तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर जवाब सही है। चलो, एक आंसर तो ठीक लिखा।
हे डेयर नंबर 2, तुम्हें हमारा टेस्ट भी लिखना होगा। पागल हो क्या? सेल फोन। वो अपने आप को समझता क्या है? आपको मेरी हेल्प करनी होगी। बार बार ये कहना बंद करो। मैं एक साथ 4 पेपर्स कैसे लिख सकता हूँ? उनसे दोस्ती करने से पहले ये सोचना चाहिए था। एक बात बताओ, वो उस स्कूल इंस्पेक्टर का बिगड़ा हुआ बेटा ही है ना? उन्हें कम से कम B ग्रेड चाहिए, तभी वो मुझसे बात करेंगे। अब आप मेरी हेल्प करेंगी? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं, मैं मदद करूंगी। ओके, 4,55,36,249। सच में? 8,66,01,780। ये क्या हो गया? पर आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। तो अब तुम्हारा धमाकेदार प्लान क्या है? जैसे ही मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मैं आपको बड़ा कर दूंगा और फिर आपके पास स्कूल चलाने के लिए बच्चे होंगे। और तुम मुझे बड़ा कैसे करोगे? वो छोड़ो, मेरी हालत देखो जरा। थोड़ी सी इंक ही तो है। सबसे पहले तो तुम मुझे एक नई ड्रेस खरीद के दोगे। मैं लड़कियों के कपड़ों की दुकान में नहीं जाने वाला, मेरी भी कोई इज्जत है। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं पैसे बचा रहा हूँ अपने। मेरे पास एक आइडिया है। ये देखो, सही साइज लग रहा है ना? हाँ, पर ये मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय एला। तुम्हें डॉल्स पसंद है? नहीं, कैसी डॉल्स? ये मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एक लड़की जो दोस्त है और उसकी एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं, मेरा मतलब उसका बर्थडे है। तुम अपनी किसी फ्रेंड को बर्थडे पर डॉल दे रहे हो? हाउ स्वीट। हाँ, सही कहा। इसके पैसे दे देता हूँ। क्या तुमने कुछ चुराया? क्या? नहीं। तो आज का क्या प्लान है? वापस स्कूल जाना है। ओके, मुझे भी वही जाना है। बाय, मुझे इस तरफ जाना है। मुझे भी। श्मिट गोसलवाइन मैम। मैम, आप ठीक तो है ना? अरे, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? श्मिटी! श्मिटी, ये किसका नाम ले रहे हो तुम? शुक्र आप पहले जैसी ही हैं। इनकी तो वाट लग गई। एला बोर्सिक, ये किस तरह की भाषा बोल रही हो तुम? तुमने हमारी प्रिंसिपल को छोटा कर दिया। हाँ, और अब ये बात पूरे स्कूल को पता चल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। ये किया कैसे? बताने के अलावा कोई रास्ता है? नहीं। तो आगे का प्लान क्या है? क्या कोई जानता है प्रिंसिपल गोस्वाइन कहाँ पर है? यहाँ असल में होने क्या जा रहा है? इंस्ट्रक्शन आप ही पूरा। प्रिंसिपल की मर्जी के बिना प्लीज कुछ आप नहीं- सब यहाँ से चले जाइए। आप ऐसा चले नहीं कर जाइए सकते। प्लीज। आप सबको कल असेंबली में ये बात पता चल जाएगी। अब कोई इस दरवाजे को खोलेगा प्लीज?
ठीक है, हम फिर से उसी जगह आ गए हैं। अब सोचो कि मैं फिर से बड़ी हो जाऊं। पर ये तो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है ना? हाँ, नहीं। जैसे तब मेरे छोटे होने का सोचा था, वैसे अब मेरे बड़े होने का सोचो। जैसा आप कहे। ठीक से कोशिश करो, सोचने का तरीका वही होना चाहिए। ओके। गटर में नहीं गिरी, गटर में नहीं गिरी। लगता है तुम ठीक से नहीं सोच रहे। शायद गलती मेरी नहीं है। तो इसमें क्या मेरी गलती है? ये तुम्हें ही करना होगा। आपने उस वक्त फीलिक्स को क्या कहा था? मैंने? उसका इस सिचुएशन से क्या कनेक्शन है? हम तो ये भी नहीं जानते कि सिचुएशन क्या थी, लेकिन आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक और आवाज भी थी। हाँ, तो फिलिक्स इस कमरे में चोरी छुपे जो आया था, तो मैं उसे स्कूल से निकालने वाली थी। चाहे ऐसा करने से स्कूल बंद ही क्यों ना हो जाए। ये मेरा मानना है, रूल्स रूल्स होते हैं। ये वही आवाज है। आग! क्या? जरूर इस बॉल से कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें मैं शायद थोड़ी मदद कर सकती हूँ। ये ऑटो लेनर्ड कलेक्शन में से है और इस पर लिखे नोट्स मैं घर ले गई थी। क्या हुआ? चुराए नहीं थे, बस पढ़ने के लिए ले गई थी। रीडिंग मेरी हॉबी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल होने पर जो मुझे सैलरी मिलेगी उससे हम एक रसोइया अफोर्ड कर पाएंगे डार्लिंग। वेल, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। और तुम्हें अच्छी पॉकेट मनी भी मिलेगी और अच्छे दोस्त भी। अच्छा बताओ, तुम्हारी क्लास में वो नया स्टूडेंट कौन है? माफ करना, खाना पसंद नहीं आया? नया स्टूडेंट? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बस कल ही आया है। एक और स्टूडेंट नहीं आ सकता, मैं स्कूल पर ताला नहीं लगा पाऊंगा। आई होप तुम इससे डील कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, मुझे एक प्लान की जरूरत है। श्मिट गोस्वाइन से बात करनी होगी। एक ऑफर, मैं उसे एक ऑफर दूंगा। चाबी गमले के नीचे है। 100 साल पुराना आधुनिक तरीका। हाँ, मैं हूँ ओल्ड फैशन। तो शू कवर्स पहन लो और प्लीज किसी चीज को छूना मत। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, तो यहाँ और कौन रहता होगा? मिस्टर गोजलवाइन नहीं है? घर तो काफी बड़ा है। मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ रहती थी, उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया। क्या ये आप है? ये कब की बात है? जब मैं भी एक स्टूडेंट थी, मुझे फिजिक्स में प्राइज मिला था। मैं अमेरिका जाके रिसर्च कर सकती थी। तो गई क्यों नहीं? मेरी मॉम वहाँ पिछले 6 महीनों से काम कर रही हैं। हाँ, शायद मैं तुम्हारी मॉम जितनी बहादुर नहीं थी। लग रहा है आपको उसका अफसोस है। क्या आपका आज भी यही सपना है? पहले जितना तो नहीं, पर शायद दोबारा मौका मिल जाए तो मुझे बहुत मजा आता था। सिर्फ मैं और मेरी बुक्स और कोई नहीं। नोट्स वहां उस कबर्ड में है। जरा ध्यान से, वहां बहुत ही धूल है। वाओ, लगता है इन्हें दुनिया भर में घूमने का शौक था। मैं कभी समझ नहीं पाई वो एक जीनियस था या पूरी तरह से पागल। वो जो भी हो, हम ये कल सुबह तक नहीं पढ़ पाएंगे। ये बॉल तो खुलती है। इसमें राख भरी है। ये क्या हो रहा है?
जाने का समय नजदीक है और मेरी जिंदगी भर की मेहनत खतरे में है। सारे स्टूडेंट्स को मेरे बाद आने वाली प्रिंसिपल से नफरत है। हुल्डा स्टेगबार्ट वो उसी लायक है, उसे मेरी हर नई और बेहतर सिखाने की तकनीक से दिक्कत होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए सही है। लेकिन मैंने भी कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। मैं अभी इसी वक्त एक जादुई काढ़ा बनाऊंगा। इस जादुई काढ़े से मेरी आत्मा हमेशा स्कूल में रहेगी और हर उस शख्स से लड़ेगी जो मेरी आइडियाज पर अमल नहीं करेगा। मेरा मतलब है मेरे सिखाने की नई तकनीकों पर। इस काढ़े की रेसिपी का श्रेय जाता है मेरे दोस्त शेफ चिंटॉप्टी को। नहीं, ये वाला। ये कोई रिकॉर्डिंग थी क्या? टाइम मशीन जैसा कुछ लगता है। लकड़बग के बाल। हेलो, अच्छा ठीक है। मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़े से बाल जिन्हें हमें तेज आंच पर उबालना है। थोड़ा सा बेहोश गोबर। ओ खरगोश का गोबर। मैं भी ना स्वादानुसार। फिर डाले 2 सांड। अब सांड पर बैठे हुए मेढक की 2 आंखें बड़ी बड़ी। अब इसे पूरी तरह से जला देना है। कुछ बाकी है। क्या लिखा है? एक जुआ। ओ एक चूहा। अब इस जादुई काढ़े की मदद से मैं अपनी आत्मा स्कूल की दीवारों में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर जो भी मेरी तकनीकों को, ये सब तो मैं बता चुका हूं। अब जादू शुरू। समझ गया। इस स्कूल में होल्डा स्टेगबर्ट की आत्मा नहीं है, ऑटो लेनर्ड की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस सन के प्रोफेसर को जादू आता होगा और वो फिर स्कूल से वही सिचुएशन है। स्कूल बंद होने वाला है और स्कूल की प्रिंसिपल गायब है। मुझ में और हुल्डा स्टेगबार्ट में क्या फर्क है? मुझसे कोई नफरत नहीं करता। एक्चुअली शुरुआत में थोड़ी सी नफरत थी। शुरुआत में थोड़ी सी नफरत? ऐसा क्यों फीलिक्स? मतलब जब तक मैं आपकी क्लास में था, शायद। जरा साफ साफ बताओ प्लीज। जब तक आप छोटी नहीं हुई थी तब तक मैं आपसे नफरत करता था। फिर मैं आपको थोड़ा बेहतर जानने लगा और मेरे विचार बदल गए। एला, तुम कुछ कहोगी? ये सही कह रहा है। सारे स्टूडेंट्स आपसे डरते हैं और इसका मतलब ये है। मैं 20 सालों से रोज 12 घंटे काम कर रही हूँ ऑटो लेनर्ड स्कूल के बच्चों की भलाई के लिए, और अब मुझे पता चलता है कि सब मुझसे नफरत करते हैं और मेरी वजह से स्कूल बंद होने वाला है। वो आपकी क्लास मजेदार नहीं होती है ना? मजेदार? तो मुझे भी कौन सा मजा आता है? हाँ, पर अब हम जानते हैं हमें क्या करना है। अगर कल आप मुझे असेंबली से पहले एडमिशन दे दें तो आपके पास काफी स्टूडेंट्स होंगे। फिर ऑटो आपसे नाराज नहीं रहेंगे। मतलब स्कूल तो बंद नहीं होगा। हाँ, पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब रूल्स के खिलाफ है। I'm sorry, मैं थक चुकी हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छी नींद की जरूरत है। सुबह उठकर आप अच्छी तरह सोच पाएंगी। स्कूल से पहले हम आपको लेने आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरे घर पर सो सकती हैं। मतलब उस कबाड़ के ढेर में? मैं बस आपको अपने साथ रखना चाहता था। अगर तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। थैंक यू। मैं कल सुबह 6 बजे तक आ जाऊंगी। ओके? हाँ, तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। बाय। डॉक्टर श्मिट गोस्वाइन, दरवाजा खोलिए, आपसे बात करनी है। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। अपना लेटर बॉक्स चेक कर लीजिए।
मार क्यों रहे हो? स्कूल जाने का वक्त हो गया है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं समझ चुका हूँ कि मिस्टर ऑटो के पास स्कूल के लिए कैसे आइडियाज थे। मैंने उनके प्लान को हमारे स्कूल की एरियल इमेज के साथ टैली किया। अगर सारे कैलकुलेशन सही हो तो स्कूल के नीचे एक रास्ता है जो स्कूल के सारे कमरों से गुजरता है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है? प्लान में इस रूम की लंबाई है 9 सेंटीमीटर्स और इसको बड़ा कर दिया तो इसकी लंबाई हो जाती है 4.5 मीटर्स। इस कैलकुलेशन के लिए शाबाश। इतना ही नहीं, और बहुत कुछ है। ये सारे कमरे जुड़े हुए हैं और इनमें साइंस और जियोमेट्री जैसी थीम्स हैं। दरअसल हमारे स्कूल के नीचे सिर्फ एक चीज है और वो है धूल भरी बेसमेंट। नहीं, मेरे हिसाब से ऑटो लेनर्ड ने वहाँ नीचे प्लेग्राउंड्स बनाए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल और प्लेग्राउंड एक ही जगह हो सकते हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। ठीक है, मैं आज से पहले कभी किसी स्टूडेंट के घर नहीं रही हूँ, पर अगर मैं सही सोच रही हूँ तो तुम एक पायलट बनना चाहते हो। पता नहीं। तुम जब चाहो उड़कर अमेरिका जा सकते हो और अगर यही तुम्हारा सपना है तो तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और तुम जरूर सफल होगे। और शायद इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में? हाँ, बस उसके लिए मुझे फिर से पहले जैसा होना पड़ेगा। ऑटो लेनर्ड, आप मुझे सुन सकते हैं? इन्होंने स्कूल बचाने के लिए मुझे एडमिशन दे दिया है। मेरे ख्याल से हमें आज दोपहर को स्कूल इंस्पेक्टर से बात करनी होगी। क्या ये एक एच है? हाँ, तो और क्या होना चाहिए? कोई इसे नहीं पढ़ पाएगा। आपको हैंडराइटिंग सुधारनी होगी। देखो, तुम मुझे हैंडराइटिंग के बारे में मत सिखाओ। मैं खुद इसे साइन कर दूं तो? फेलिक्स, इस डॉक्यूमेंट का वैलिड होना जरूरी है। पर इसे कोई पढ़ नहीं पाएगा। तुम दोनों बात करना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है। मैम, आपकी राइटिंग खराब है। ये सही कह रही है। हार मत मानिए, आप इसे बेहतर कर सकती हैं। तो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम सबके मैथ्स पेपर चेक किए हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम में से ज्यादातर लोगों ने कुछ खास नहीं किया। एला, तुम सबसे अलग हो, तुम्हें मिला है ग्रेड ए। फेलिक्स अभी नया है तो मैं समझ सकता हूं। पहला जवाब अच्छी तरह दिया, फिर तुम भटक गए तो D-। मारियो, रॉबर्ट एंड क्रिस, अफसोस पर तुम्हें ई ग्रेड मिला है। क्या? मार्क, C-। ये आपने क्या किया? स्वेन, तुम्हें D मिला है। बॉबी, तुम्हें भी तेरा D। खेल खत्म फेलिक्स। अल्फोंस, तुम्हें C+। मुबारक हो। हटो, हटो, रास्ते से हटो। भाग कर कहाँ जा रहे हो? तुमसे बहुत जरूरी काम है बेवकूफ। उसे छोड़ो, बीच में मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ ऐसा करने की? मैं ऐसा नहीं कर